भाइयों बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, कौरवों और पांडवों की आयु के विषय में बहुत संशय है। इसका कारण ये है कि मूल व्यास महाभारत में पांडवों या कौरवों की आयु का कोई सटीक विवरण नहीं दिया गया है। यदि अन्य ग्रंथों की बात की जाए तो भी उनमें दी गई जानकारियों में बहुत असमानता दिखाई है। यही कहा गया है कि युद्ध के समय युधिष्ठिर 99 वर्ष के थे, कहीं ये आयु 49 वर्ष बताई गई है, तो कहीं कुछ और। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी सटीक रूप से इनकी आयु के बारे में नहीं बता सकता। यदि कोई ये कहता है कि उसे पांडवों तथा कौरवों की सटीक आयु के विषय में पता है, तो वो निश्चित ही असत्य का रहा है। तो फिर आगे आप इस वीडियो में जानें, और जानने से पहले हम आप सब भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें तथा कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। वास्तव में मैं जो यहाँ बताने वाला हूँ उसके विषय में भी निश्चित नहीं हूँ, किंतु जिस संदर्भ की बात मैं करने वाला हूँ वो सबसे सटीक मानी जाती है। मैं अपने वीडियो में यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ, किंतु चूँकि ये प्रश्न ही अप्रामाणिक है, इसीलिए मैं प्रारंभ में ही ये स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैं निश्चित नहीं हूँ कि मेरा ये उत्तर पूर्णतः प्रामाणिक है। इसे मैं अपना एक अनुमान कहना अधिक उचित समझूंगा। भगवान परशुराम और महावीर हनुमान को मैं इसलिए सम्मिलित नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वे तो एक अलग युग के ही व्यक्ति हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि महाभारत में पांडवों की आयु का कोई वर्णन नहीं है, किंतु हरिवंश पुराण में केवल एक स्थान पर ऐसा वर्णन है कि महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण 72 वर्ष के थे। इस एक तथ्य के आधार पर अन्य योद्धाओं की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। महाभारत में ऐसा वर्णन है कि श्री कृष्ण एवं अर्जुन समान आयु के थे, अर्थात अर्जुन की आयु भी युद्ध के समय 72 वर्षों की ही रही होगी। बलराम श्री कृष्ण से 9 वर्ष बड़े थे, तो उनकी आयु 63 वर्षों की होगी। सुभद्रा श्री कृष्ण से 22 वर्ष छोटी थीं। इसी कारण युद्ध के समय उनकी आयु 50 वर्ष के आसपास रही होगी। श्री कृष्ण के भाई और सखा उद्धव भी उनकी आयु ही के बराबर थे, तो युद्ध के समय उनकी आयु भी लगभग 72 वर्ष के आसपास होगी। उनके मित्र सात्यकी और कृतवर्मा श्री कृष्ण से आयु में कुछ बड़े ही होंगे। इस आधार पर युद्ध के समय उनकी आयु हम 74-75 वर्ष के आसपास मान सकते हैं। महाभारत में ऐसा भी वर्णन है कि सभी पांडवों की आयु के मध्य एक एक वर्ष का अंतर था। हालांकि कई जगह नकुल और सहदेव को जुड़वा बताया गया है, किंतु ये निश्चित है कि नकुल सहदेव से बड़े थे। तो यदि एक एक वर्ष की आयु का अंतराल भी माने तो उस हिसाब से महाभारत युद्ध के समय युधिष्ठिर 74, भीम 73, नकुल 71 एवं सहदेव 70 वर्ष के रहे होंगे। महाभारत के अनुसार कर्ण के जन्म के लगभग तुरंत बाद ही कुंती का स्वयंवर हुआ था, जहां उन्होंने महाराज पांडु का वरण किया। इस अनुसार कर्ण की आयु युधिष्ठिर बहुत अधिक नहीं रही होगी। यदि 2-3 वर्ष का अंतर माने तो उनकी आयु युद्ध के समय लगभग 77 वर्ष के आसपास रही होगी। कुंती स्वयं कर्ण से 15-16 वर्ष की बड़ी होंगी, अर्थात युद्ध के समय उनकी आयु 93 के आसपास होगी। गांधारी उनसे 1-2 वर्ष बड़ी होंगी, अर्थात लगभग 55 वर्ष के आसपास रही होंगी। ये मेरा अपना विचार है,
किंतु मुझे लगता है कि द्रौपदी एवं पांडवों की आयु में बहुत अंतर नहीं रहा होगा। वे आयु में सहदेव के समान अथवा उनसे कुछ वर्ष ही छोटी होंगी। इस आधार पर हम ये मान सकते हैं कि महाभारत युद्ध के समय द्रौपदी की आयु लगभग 70 वर्ष के आसपास रही होगी। इस अनुसार धृष्टद्युम्न की आयु भी युद्ध के समय लगभग 70-71 वर्ष ही रही होगी। महाभारत के अनुसार जिस दिन भीम का जन्म हुआ उसी दिन दुर्योधन भी जन्मे थे। उस हिसाब से दुर्योधन की आयु भी युद्ध के समय 73 वर्ष की रही होगी। दुर्योधन और उनके 99 भाइयों की आयु के बीच में बहुत कम अंतर था, किंतु इसके विषय में महाभारत में कोई सटीक वर्णन नहीं मिलता है, इसीलिए अपनी ओर से कुछ कहना कठिन है। अश्वत्थामा की आयु पांडवों एवं कौरवों से कुछ अधिक थी, तो उनकी आयु हम कर्ण की आयु के समान ही मान सकते हैं। कुछ ग्रंथों में ये भी वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय पितामह भीष्म 169 वर्ष के थे। ये भी कई स्थानों पर वर्णित है कि भीष्म की विमाता सत्यवती उनसे कुछ छोटी ही थी। तो महाभारत के कालखंड के अनुसार हम ये मान सकते हैं कि महर्षि वेदव्यास की आयु उनसे लगभग 20 वर्ष कम रही होगी। अर्थात युद्ध के समय महर्षि व्यास 150 वर्षों के आसपास रहे होंगे। कृपाचार्य और उनकी बहन कृपि को पितामह भीष्म के पिता शांतनु ने वृद्धावस्था में पाला था, तो उनकी आयु भी भीष्म से कम 50-60 वर्ष अवश्य कम रही होगी, अर्थात लगभग 110 वर्ष के आसपास। द्रोणाचार्य, पांचाल नरेश द्रुपद एवं मत्स्यराज विराट एवं धृतराष्ट्र भी लगभग उतनी ही आयु के होंगे। विदुर धृतराष्ट्र से केवल 1-2 वर्ष ही छोटे होंगे। संजय की आयु उनसे काफ़ी कम होगी, वह धृतराष्ट्र से कम 10-15 वर्ष तो अवश्य छोटे होंगे ही। पितामह भीष्म निश्चय ही वयोवृद्ध थे, किंतु सबसे वृद्ध नहीं। उस युद्ध में उनके चाचा बाहिक ने भी भाग लिया था। बाहिक भीष्म के पिता शांतनु के बड़े भाई थे। उन दोनों के एक और बड़े भाई थे देवापि, किंतु उनका अधिक वर्णन हमें नहीं मिलता। यदि बाहिक की आयु भीष्म से 30 वर्ष भी अधिक मानी जाए, तो भी युद्ध के समय बाहिक की आयु लगभग 2 वर्ष के आसपास होगी। उपपांडवों एवं अभिमन्यु का जन्म पांडवों के वनवास से पहले हो चुका था। ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन के पुत्र श्रुतकर्मा को छोड़कर द्रौपदी के अन्य 4 पुत्रों में भी पांडवों के समान ही 1-1 वर्ष का अंतर था। पर्णभंग करने के बाद अर्जुन के वनवास के कारण श्रुतकर्मा का जन्म सबसे अंत में हुआ। युद्ध के समय अभिमन्यु की आयु 16 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। उसी अनुपात में उसके आसपास ही अन्य पांडवों के अन्य पुत्रों की आयु भी होगी। पांडवों के अतिरिक्त लगभग सभी की मृत्यु उस युद्ध में हो गई। महाभारत में वर्णित है कि युधिष्ठिर ने युद्ध के बाद 36 वर्षों तक राज्य किया, अर्थात स्वर्गारोहण के समय उनकी आयु 110 वर्ष, भीम की 109 वर्ष, अर्जुन की 108 वर्ष, नकुल की 107 वर्ष एवं सहदेव की 106 वर्षों की होगी। श्री कृष्ण ने भी 108 वर्ष की आयु में निवारण किया था एवं बलराम ने 109 वर्ष की आयु में। भगवान परशुराम, महाबली हनुमान, महर्षि व्यास, कुलगुरु कृपाचार्य एवं अश्वत्थामा तो चिरंजीवी हैं, सो ये आज भी जीवित होंगे और कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। मैं एक बार पुनः विनम्रता से ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं पूर्णतः प्रामाणिक नहीं कह सकता, किंतु आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा प्रयास अवश्य ही पसंद आएगा।
भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।